नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक कदम उठाते हुए 2026 तक आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में एक नई नेवल बेस कमीशन करने का प्लान बनाया है, जहां न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप को रखा जाएगा। ये बेस रामबिल्ली नाम के एक छोटे से गांव के पास बन रहा है, जो विशाखापट्टनम के ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ये बेस इंडिया के मैरीटाइम स्ट्रेंथ को बूस्ट देने के लिए बनाया जा रहा है, खासकर इंडियन ओशियन रीजन में चाइना के बढ़ते नेवल प्रेजेंस के जवाब में। इस डेवलपमेंट के साथ ही कारवर नेवल बेस में भी अपग्रेड का काम चल रहा है, जिससे पता चलता है कि इंडिया अपने दोनों सीबोर्ड्स ईस्टर्न और वेस्टर्न पर नेवल रेडीनेस को मजबूत बना रहा है। रामबिल्ली नेवल बेस को प्रोजेक्ट वर्षा के अंडर डेवलप किया जा रहा है, जिसका फोकस है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को हाउस करना। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और अटैक सबमरीन्स के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाए गए हैं, ताकि स्ट्रेटेजिक सिक्रेसी और सेफ्टी बनी रहे। प्रोजेक्ट का पहला फेज लगभग कंप्लीट हो चुका है और 2026 तक ये बेस ऑपरेशनल होने की संभावना है। इनर हार्बर बन चुका है और अब आउटर हार्बर का काम जैसे ब्रेक वाटर्स और जेटीज चल रहा है, जिसका स्कोप फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी रखा गया है। इस बेस की लोकेशन भी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया के ईस्टर्न सीबोर्ड पर है, जिससे इंडियन नेवी की प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल और पूरे इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रांग होती है। ये बेस इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का हब बनेगा। इंडिया की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी के हिसाब से सर्वाइवेबिलिटी और स्टील्थ बहुत जरूरी है, और ये बेस उसी वर्जन का सपोर्ट करता है। विशाखापट्टनम के पास होने से लॉजिस्टिक्स और कमांड कोऑर्डिनेशन भी इजी हो जाता है, स्पेशली लॉन्ग रेंज सबमरीन्स पेट्रोल्स के लिए। रामबिल्ली बेस के कमीशन होने का टाइम फ्रेम उस समय के साथ मैच करता है जब इंडिया अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्लीट को भी एक्सपेंड कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक INS अरिधमान, जो इंडिया का थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, अगले साल तक इंडक्शन के लिए रेडी हो सकता है। ये सबमरीन लगभग 7000 टन का होगा और ये INS अरिहंत और अरिघात से थोड़ा बड़ा है, जिसमें ज़्यादा K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने की कैपेसिटी होगी। चौथा बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, जो 90,000 करोड़ रुपए के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट का पार्ट है। आगे जाके इंडिया का प्लान है कि और भी बड़े 13,500 टन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बनाए जाएं, जो 190 मेगावाट के रिएक्टर से पावर्ड होंगे, जबकि अभी के सबमरीन्स में 83 मेगावाट रिएक्टर्स यूज होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के अलावा इंडिया अटैक सबमरीन्स पर भी काम कर रहा है। अक्टूबर 2024 में CCS ने 40,000 करोड़ रुपए के बजट से 9800 टन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाने की अप्रूवल दे दी थी, और लॉन्ग टर्म गोल है टोटल 6 अटैक सबमरीन्स बनाना। अटैक सबमरीन्स न्यूक्लियर डिटेरेंस के लिए डिजाइन नहीं होते, बल्कि ये सबमरीन्स कन्वेंशनल वेपन्स के साथ आती हैं और एंटी सबमरीन्स वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग और कैरियर बैटल ग्रुप्स को सपोर्ट करने में एक्सपर्ट होती हैं। इन अटैक सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में होगा, जो इंडिया की नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ लोकल MSME के लिए भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। अगली खबर में बात करते हैं एक नए और रिवोल्यूशनरी वेपन सिस्टम के बारे में, जिसे इंडोविंग्स ने डेवलप किया है। ये है LM-250 लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, जिसका रेंज है 20 से 25 किलोमीटर। ये सिस्टम एक कनिस्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च होता है, जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास अवेलेबल है, पिनाका MBRL। इस नई टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडियन आर्मी अब एक ऐसे वेपन को फील्ड में यूज कर सकेगी जो रियल टाइम टारगेट पे होवर करके स्ट्राइक कर सके, जैसे एक मिनी ड्रोन कामिकाजी मिसाइल। LM-250 का इंटीग्रेशन के बाद पिनाका लॉन्चर सिर्फ एरिया सैचुरेशन के लिए नहीं, बल्कि प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी यूज हो सकता है। हर पिनाका कनिस्टर में अब तक सिर्फ रॉकेट्स जाते थे, लेकिन अब इसमें एक बार में 50 LM-250 लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्च किए जा सकते हैं। इस फीचर से बैटलफील्ड में एक स्वार्म अटैक पॉसिबल हो जाता है, जिसमें ड्रोन्स एनिमी के ऊपर होवर करके कम से कम कोलैटरल डैमेज के साथ टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये म्यूनिशन पिनाका के मोबिलिटी एडवांटेज का भी पूरा यूज करते हैं। पिनाका सिस्टम एक टेट्रा ट्रक पर माउंटेड होता है, जो इसे बैटलफील्ड में रैपिड मोबिलिटी देता है। लॉन्च के बाद ट्रक तुरंत दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो सकता है, ताकि एनिमी के काउंटर बैटरी अटैक से बचा जा सके। इस मोबिलिटी के साथ जब लॉइटरिंग कैपेबिलिटी ऐड हो जाती है, तो आर्मी को एक अनपैरेलल्ड एज मिलता है, जैसे एजिलिटी, प्रिसीजन और सेफ्टी तीनों का कॉम्बिनेशन। तो इस खबर के बारे में क्या कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं एक प्राइवेट इंडियन डिफेंस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। ये सोलर इंडस्ट्री का सब्सिडरी है। उन्होंने आर्मी के लिए 2 नए माइन सिस्टम डेवलप किए हैं, तांडव और भूमास्त्र। इन दोनों को कंपनी ने अपनी इनिशिएटिव से डेवलप किया है, बिना किसी इनिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर के, ताकि जब आर्मी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करे तो ये दोनों ऑप्शंस रेडी हों।
तांडव और भूमास्त्र के नाम ही इनके पावर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तांडव का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और भूमास्त्र का मतलब है जमीन से निकलने वाला एक पावरफुल वेपन। लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन ले रहा है सोलर डिफेंस का एक और इनोवेशन, जिसका नाम है भूमास्त्र ड्रोन बेस्ड माइन डिटेक्शन एंड डिफ्यूजन सिस्टम। ये सिस्टम ट्विन ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पहला ड्रोन ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के साथ लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है और ग्राउंड के अंदर छिपे माइंस और आईईडी को डिटेक्ट करता है। दूसरा ड्रोन इन माइंस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ न्यूट्रलाइज करता है यूजिंग डिफ्यूजन एक्सप्लोसिव। ये टेक्निक ह्यूमन रिस्क को मिनिमम कर देती है और प्रोसेस को सुपर फास्ट बना देती है। ये सिस्टम एक मिशन में 15 से 20 माइंस तक डिफ्यूज कर सकता है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 15 kg। ये ड्रोन 2 किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेट कर सकता है, जो इसे बॉर्डर एरियाज में काफ़ी इफेक्टिव बनाता है। सोर्सेस के मुताबिक आर्मी ऐसे 74 ड्रोन बेस्ड माइन क्लियरेंस सिस्टम प्रिक्योर करने वाली है, जिसका टोटल वैल्यू 172 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इस डेवलपमेंट से क्लियर है कि इंडिया की प्राइवेट डिफेंस सेक्टर अब इनोवेशन के फ्रंट पर ग्लोबल प्लेयर्स को टक्कर देने वाली है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।